आप अंधविश्वास फैला रहे हैं दवाई की जगह, अस्पतालों की जगह आप अपने यहाँ बुला रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर कृपा बंधी नहीं है के माध्यम से सिद्धेश्वर धाम की पीठ से चैलेंज क्षमता नहीं होती कि वो दिव्य दरबार लगा सके या किसी को ठीक कर सके या वो पर्चा बना सके। पन्ना जिले की अमानगंज तहसील के गहादरा नामक ग्राम के सिद्धेश्वर धाम में लगने वाले दिव्य दरबार की दिनों दिन फैलती हुई कीर्ति और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से यहाँ के दिव्य दरबार में होने वाले चमत्कारों की बातें सुन हमने गहादरा के सिद्धेश्वर धाम जाकर वहाँ के पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से अंधविश्वास फैलाने जैसे कुछ अप्रिय सवाल किए, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया। देखिए पूरा इंटरव्यू। कृपया अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रियल न्यूज 30 से देवकी नंदन सोनी की रिपोर्ट। आज हम यहाँ हैं सिद्धेश्वर धाम में, गहादरा के सिद्धेश्वर धाम में। यहाँ हम सुबह से आए हैं। हमने सुना था, काफी चर्चाएं सुनी थी लोगों से कि यहाँ दिव्य दरबार लगता है, लोगों के इलाज होते हैं, बहुत सारी प्रेत बाधाएं आदि आदि ठीक होती हैं। तो हम आज यहाँ आए हुए थे, तो हमने ये यहाँ सुबह से देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से भी बात की, उसके वीडियो भी आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ सिद्धेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं श्रीमान राजेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या है। महोदय, आप दरबार लगाते हैं स्वामी जी, हम सुबह से देख रहे हैं, तो दरबार के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे क्या है ये। बोलिए सन्यासी बाबा की, वीर वैहा नार सिंह बब्बा जी महाराज की, दक्षिण मुखी बालाजी महाराज की। देखिए, दिव्य दरबार हम नहीं लगा रहे हैं, ना हम किसी को ठीक कर रहे हैं, ना हम पर्चा बना रहे हैं। इंसान के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो दिव्य दरबार लगा सके या किसी को ठीक कर सके या वो पर्चा बना सके। जब तक उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर जब तक किसी विशेष की कृपा नहीं होती, जब तक गुरु सेवा की प्रसाद की कृपा नहीं होती, जब तक उसे किसी गुरु का प्रसाद नहीं मिलता है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। और सिद्धेश्वर धाम तो ऐसा दरबार है कि आने मात्र से यहाँ पर कृपा होती है। ये तो क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं कि जो आते हैं उन्हें आराम मिलेगा? 100% कह सकते हैं आराम मिलेगा, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से जब हम जुड़ते हैं, जब उनके दर पर आते हैं, तो भगवान आस्था और विश्वास का केंद्र होता है। बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर या बहुत बड़े पढ़े लोग, कुछ बहुत बड़ा तबका है विश्व में, देश में, जो कहता है ये अंधविश्वास है। तो क्या आप पर आरोप नहीं हो सकता कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं दवाई की जगह, अस्पतालों की जगह आप अपने यहाँ बुला रहे हैं? देखिए, हमने कभी भी किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा है कि आप केवल हमारे धाम पर आओ, हमारी भभूति लो। नहीं, इस दुनिया में दवा और दुआ दोनों जरूरी है। हम अगर किसी को झाड़ा मारते हैं बालाजी के नाम पर, और यहाँ की जो विधि है उसे हम बताते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर की दवाई भी लेनी है, दोनों चीज जी। तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा? यहाँ आने का, भगवान से जुड़ते हैं। और सुनिए, जो कहते हैं अंधविश्वास है, जो कहते हैं अंधविश्वास, ये दिव्य दरबार नहीं होते, ये पर्चे झूठे हैं, तो सुनिए, आपके चैनल से, आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से सिद्धेश्वर धाम की पीठ से चैलेंज, डॉक्टर जिसे ठीक नहीं कर पाएंगे उसे हमारे बालाजी महाराज ठीक करके देंगे, अगर किसी के अंदर विश्वास है तो क्या वेदों आपके इसमें ऐसी शक्तियां हैं मंत्रों में? क्या आप बताएंगे कोई उदाहरण जो विज्ञान को आप परे हो? हाँ, जो विज्ञान से आप आगे रखते हो? जी बिल्कुल। शुक्ल यजुर्वेद के मध्यान्ही शाखा के, जिसमें 1975 मंत्र है, 17वें अध्याय का द्वितीय मंत्र, इमामे अग्नष्टकाधे नवः संतवे का दश शतंच शतंच सहस्रंच सहस्रंच आयुतंच आयुतन चानियुतन चानियुतन च प्रायुतन चार बुधन चन्यर्बुधन च समदस्य परांधश्चन कामेत नमः। वेद में भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि वेद के मंत्रों से, ईश्वरी मंत्र चिकित्सा से ऐसा कोई रोग नहीं जिसका निदान ना हो सके। ये वेद प्रमाण है। अच्छा, हाँ, शल्य चिकित्सा है, बिल्कुल। और क्या होता है, जैसे डॉक्टर होते हैं, अगर किसी के अंदर कोई बीमारी है तो वो अपना इलाज करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सुई देते। इसी प्रकार से जिसके अंदर जो रोग है, तो हमारे वेदों में इतने मंत्र हैं, 1975 मंत्र है जुर्वेद में, एक मंत्र मारते व्यक्ति ठीक होता है, लेकिन ठीक बालाजी की कृपा से होता है। आपको आप किस आधार पर, ये किसकी कृपा है आप पर? कैसे आपको एहसास होता है? आप जो बताते हैं, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सही है,
तो आपको कैसे लगता है, कहाँ से आता है कि आप बताते हैं जो? देखिए, सबसे पहली बात तो है गुरु सेवा। हमें गुरु जी के जो चटनी धूरा प्रसाद मिला है ना, उसी से हम बताते हैं। और हमारे ऊपर जब बालाजी की जो कृपा है टूटी फूटी, हम ये नहीं कहते हमारे ऊपर पूर्ण कृपा है, बालाजी की जब अर्जी उनके चरणों में बनती है तो बालाजी की ऐसा एहसास होता है मन से, सन्यासी बाबा की ऐसी प्रेरणा होती है कि ये व्यक्ति आया है, इसका ये नाम है, इसकी ये समस्या है, इसे बता दो, निदान हो जाएगा, कृपा हम कर देंगे। तो आप पर भर कृपा आती है, और लोग कोई चाहे तो उन पर नहीं आती? बिल्कुल, भगवान की कृपा किसी पर बंधी नहीं, बाध्य नहीं भगवान कृपा। आपने सुना होगा बहुत सारे मीडिया पर, बहुत सारे चैनल पर बागेश्वर धाम सरकार है, तो कई जैसे दिव्य दरबार लगे तो बोले बागेश्वर धाम की नकल हो रही है, बागेश्वर धाम की तरह पर्ची बना रहे हैं। तो उन अंधविश्वासियों को हम कहना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर कृपा बंधी नहीं है। बालाजी महाराज किसी के खास नहीं है, जो उनकी भक्ति करता है, जो उन पर विश्वास करता है, जो उनके चरणों से जुड़ता है, बालाजी उसी पर कृपा कर देते हैं। मतलब अगर कोई साधना करे तो, अगर मैं आप साधना करूं कठिन तो मुझे आ सकती है? बिल्कुल। और सुनिए, जो कहते पर्चा अंधविश्वास है, हम विधि बताते हैं। आज तक किसी भी दिव्य दरबार वालों ने नहीं बताया होगा पर्चा कैसे बनाते हैं, हम बताते हैं। 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन, किसी स्त्री पर नजर न आए, जंगल में एकांतवास में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 41 दिन तक अखंड ज्योत जलाकर जो हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है 41 दिन तक, उस पर पूर्ण कृपा हनुमान जी की होती है, और जिसका चाहे वो भविष्य बता सकता है। तो अभी यहाँ आए हैं तो उन्हें आराम, बहुत सारे लोगों, मैंने तो सुना है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, लोग जो कहते हैं क्या वो वाकई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई, या प्रोजेक्टेड है? नहीं, सच्चाई। और जिनको लगता है, सुनिए, जिनको लगता है ये अंधविश्वास, जिनको लगता है पर्चा झूठा है, तो दिव्य दरबार कहीं दूर नहीं है, सिद्धेश्वर धाम कहीं दूर नहीं। आ जाओ, कर लो चैलेंज को स्वीकार, कर लो। आप चैलेंज स्वीकार करते हैं? हम तो हर किसी का करते हैं, सनातन पर उंगली उठाने वालों का हम चैलेंज स्वीकार करते। अभी बागेश्वर वालों पर कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन उनको वहां तक वो वहां तक नहीं पहुंचे। तो अगर कोई चाहे तो आप, ऐसा है कि आप आके यहाँ अगर आना चाहे, जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो आ जाए, खुला मैदान है दरबार का। वो जैसे बागेश्वर महाराज को चैलेंज दिया, बागेश्वर महाराज ने किया, क्यों नहीं किया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो दिव्य दरबार में आए, बैठे, और जो पूछेंगे वो हम बताएंगे, और ना बता पाए तो दिव्य दरबार लगाना बंद भी कर देंगे, और टीका करके भेजेंगे, इसकी सलमाला चढ़ा के। धन्यवाद। ये थे हमारे सिद्धेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र महाराज जी, जिनसे हमने सवाल किए, और इन्होंने कहा है कि कोई स्वीकार करे या न करे, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, जिसको आजमाना हो आजमाए। हम बार बार यहाँ आते रहेंगे, और जब भी हमें लगेगा हम आपसे बात करते रहेंगे, और आगे की जो यहाँ की जो होंगे, अब ये आप, मैं वीडियो और जारी करूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये अंधविश्वास है या नहीं है, यहाँ सत्य असत्य, ये सब यहाँ के जो हम आप तक सच्चाई, यहाँ के जो वास्तविकता है वो पहुंचाते रहेंगे। निर्णय आप लेंगे कि ये विज्ञान या वेद, इनमें से कौन ज्यादा सही है, या दोनों सही है, या अपनी अपनी जगह सही है। देवकीनंदन सोनी की रिपोर्ट। थैंक यू सर। खुश रहो।